मध्य गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन। तत्पश्चात नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान अध्यक्ष महंत एवं संचालक महोदय एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ प्रणाम दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग इस महती विद्वत सभा में एकत्रित हुए हैं। परंपरा पर प्रतप्त प्रेमनंदन श्याम सुंदर की प्रादिनी शक्ति स्वरूपिणी, महाभाव स्वरूपिणी, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति गोविंद नंदिनी श्री राधा की कुछ तत्व अनुशीलन करने के लिए यानी श्रवण करने के लिए उपस्थित, जहाँ पर ऐसे व्रत के महान महान विभूतियां और अपने सब कुछ अनुभव करने वाले ऐसे महाजनों के निकट बैठने की योग्यता नहीं है। तथापि पूर्वोक्ति वक्ता ने बताया किसी प्रकार से यदि मलय चंदन की सन्निकट में भी विराजमान हो जाए, बैठा जाए तो सुगंध तो आ ही जाएगा। इस आशा और लोभ से ही बैठने के मेरा मन में लोग बोलने की तो मेरा कोई भाषा ही नहीं है। तथापि दो शब्दों के द्वारा मैं अपने कथा को जो है बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जिस स्थान पर हम बैठे हैं इस स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं केशव जी गौरी मठ में आ ही जाता हूँ, गुरुदेव की सर्वत्र जो है स्मृति आ जाती है। इस स्थान पर गुरुदेव विराजमान होते थे, जब सभापति विराजमान इसी स्थान पर नाम करता हूँ। गुरुदेव यहीं पर ठीक इसी पर स्थान पर जब यहीं पर बैठ करके गुरुदेव कैसे सुंदर सुंदर कथाओं के श्रवण कराते थे। जन्माष्टमी के बाद बड़े बड़े मथुरा के बड़े बड़े विद्वान के मुद्दों और रसज्ञों तत्वज्ञों समस्त विद्वज्जनों के उन्हें इसी स्थान पर बुलाते थे। सबके द्वारा ही श्री गुरुदेव कृष्ण के तत्व के ऊपर, राधा के तत्व के ऊपर व्याख्यान सुना। सभी विद्वान जो जैसे जैसे महान विभूति ब्रज के महान विभूति मान क्या नहीं मनोहर शास्त्री जी के पास मैं मोहन शास्त्री के पास में पढ़ने के जाता था। इनके साथ ही बैठ करके दोनों एक साथ में बैठ करके हम भागवत अध्ययन करते थे। बहुत कृपा इन्होंने बहुत मुझे कृपा कर तो अंतरंग जन थे, सब याद है, सब भूल नहीं गए। जब जब इनको देखते हुआ हमें कोई छवि आ जाती। परम पूज्य से वासुदेव चतुर्वेदी, उनकी महिमा क्या करें। सदाम गत नित्य लाभ अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, अहो उनकी कथा जो लालित्य जो है ये तो वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं। जैसे कवि कर्णपुर की भाषा की जैसे लालित्य, जैसे अलंकार छंद आदि है, अर्थ अलंकार शब्द अलंकार के द्वारा जैसी है, उनकी तो शब्द थे सुनने सी बात। ग्रीष्म काल में कोई पथिक चलने वाले चलते चलते जब थक जाते हैं और कई ऐसे स्थान पर बरगद के पेड़ मिल जाए, उस बरगद के पेड़ पर कोई पेड़ के नीचे कोई पेड़ बैठ जाए और शीतल हवा आकर के जिस प्रकार शरीर के शीतल कर देते, ऐसे से महान की विभूति ब्रज की विभूति
जिनकी महिमा हम क्या कीर्तन करें। उसी सभा में गुरुदेव भी बहुत सुंदर सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। गुरुदेव से हम श्रवण किया, उसकी 2 शब्दों के द्वारा मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी है सब जगह, समय संक्षेप। राहज की महिमा क्या वर्णन करो, जिसे गौतम तंत्र की काव्यावलोक्ति वक्ता ने भी श्लोक उद्धृत करके भी वर्णन कर दिया। देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका सर्व देवता सर्वलक्ष्यमयी सर्वकांति सन्मुखी। इस श्लोक की इतने सुंदर व्याख्या जो हमारे आचार्य विशेषकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में इतने सुंदर अलंकार शब्द के द्वारा व्यक्त किया, उसी एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए कम से कम तो 2-3 घंटे चाहिए। क्या मैं 10 मिनट में क्या बोलूं? और गुरुदेव इसी कथा को जो ना जी कितने बार भी वर्णन भी करते थे। देवी कही तो तुम्हारा परम सुंदरी इंगा कृष्ण किरार बसती नगरी। एक शब्द की यदि हम व्याख्या करते जाए, देवी शब्द हमारे, देवी कही तो तुम्हारा परम सुंदरी दिग्धातु विलासी दिग्पते क्रीडति, जो स्वयं जो है राधा के साथ एक कृष्ण के साथ पीड़ा करती थी, और स्वयं जो है राधा कृष्ण की जो है पीड़ा कराती थी। ऐसी कथी सुंदर और इतने सुंदरी है जिनके रूप गुण रावण की वर्णन आचार्यवाद में इतने सुंदर वर्णन करते जब परात्पर प्रदत्त स्वयं कृष्ण वेद जिनके ब्रह्म कह घोषित करते हैं, उपनिषद जिनके जो है परमात्मा के रूप में घोषित करते रहते हैं, और वही श्रीमद् भागवत उनकी ललित नायक के रूप में ही वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे हमारे प्रभु चरण से बात रामचंद्र को जो नहीं बताया, धीर ललित नायक और स्वाधीन भक्ति का नायक की जो अपार जो सुंदर जो मिलन और प्रेम की महिमा क्या वर्णन है। और कृष्ण कोई साधु में कामी पुरुष नहीं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं सब साधारण लोग सोच लेंगे कि कृष्ण कोई साधारण कामी पुरुष है जो एक स्त्री के पीछे दौड़ रहे हैं काम क्रीड़ा की तरह। ऐसे नहीं, जिस समय श्रीमद् भागवत में भी वर्णन करते जा रहे हैं, संतु असम्माति त्रित्रधीश सराज्य लक्ष्मण अप्त समस्त काम बलिर भरित भी चिरलोक पालई किरीट कोटि किरीट पालई। कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ब्रह्मा एक नहीं, अनंत गुण विश्व ब्रह्मा, अनंत गुण ब्रह्मांड की ब्रह्मा आदि 4 माथे वाले ब्रह्मा हमारे इस ब्रह्मांड में, इससे जो अनंत गुण ब्रह्मांड जिसके माथा जो है सैकड़ों माथा होता है, सिर वाले जो है दिक्पाल आदि इंद्र आदि शिव आदि ऐसे से दिक्पाल आदि जिनके चरण कमल में नतमस्तक होकर नमन करते, ऐसे परम पुरुष कृष्ण आज धीर ललित नायक के रूप में स्वाधीन भक्ति का नायक के निकट कैसे प्रेम जचना करते हैं। जैसे मैंने पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा, धीर ललित नायक के 4 प्रेयसी हो सकते हैं, निश्चिंतता। इस मतलब धीर ललित नायक की और परिहास पटु बोलने में इतने जो होता है, इस मतलब धीर ललित नायक की जो और अत्यंत क्लेवर बोलने की ऐसी शैली जो है, जो शैली हम गुरुदेव की मुखारबिंद सुना, गुरुदेव भी कैसे भी थे बोलने की ऐसी सुंदरता। ये समस्त धीर ललित नायक कृष्ण भैया और श्रीमती राधिका स्वाधीन भक्ति का अष्टनायिका की जो भाव की सर्वोत्तम जो भाव स्वाधीन भक्ति का नायिका, जहाँ पर स्वयं राधा जी कृष्ण के आदेश देती, मेरे अंग में श्रृंगार करो, पैर में महाबत लगा, अलता लगा, और वो लगा नहीं पाते हो। जीवराज पुष्पांजलि ग्रंथ में सन रघुनाथ गोस्वामी वर्णन करते जा रही, राधा के चरण कमल के दर्शन करते ही बस कृष्ण के अंग सारे अंग कैसे
कंप्लीट हो गया। जैसे हमारे प्रभु उस दिन बोल रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। उन्हें बोले गोविंद की, राधा जी के चरण, गोविंद के चरण के दर्शन हो जाता है, किंतु राधा जी के चरण सर्वथा दर्शन नहीं होते हैं। केवल एक दिन दर्शन हो जाता है, जिस दिन प्रिया जी के साथ वृंदावन बिहारी। उस समय बहुत सुंदर, में मुझे आनंद आ रहा था उस दिन। कितना सुंदर राधा के चरण, उस चरण की, और उस चरण के हम क्या बताए, संग हमारे गोस्वामी पाद बंद लगा हाथ कंपन किया, और उस समय लगा नहीं पा रहा हाथ। एक हाथ में तो राधा जी के पाए, एक हाथ में तो राधा के चरण पकड़ के, दूसरे हाथ में वो तुली जो है, और लगा लगा नहीं पा। और इतने समय व्यतीत होते जा रहे, स्वयं राधा जी के ऐसे देख करके उनके सखी रोती मंजिल के आगे से इंगित हुई। रोती मंजिल ने अपने हाथों के द्वारा उनको उस स्थान से जो है, इसमें तो बहुत सुंदर रस माधुर्य इसमें जो है वर्णन हमारे आचार्य पाद ने किया। इसलिए कहते यद्यपि कृष्ण ऐसे ऐसे लीला करते रहते हैं, कृष्ण के अनंत गुण, कितने गुण वर्णन करते रहे, तथापि हमारे आचार्य पाद ने 64 गुण की जो है वर्णन कर दिया। उस 64 गुण की सर्वभूत चमत्कार लीला कल्लोल भारती अतुल मधुर प्रेम मंडित परिमंडन त्रि जगत मनसा कीर्ति मुरली कल पूजित असमर्थ रूप से विस्माप्त चराचरम लीला प्रेम प्राधिक माधुर्य वेणु रूप साधन प्रत्यं गोविंद चतुष्टयम् एवं भेद चतुष्टि। हमारे रूप गोस्वामी पाद 64 रूप के वर्णन करते हुए, गुण वर्णन करते हुए, 4 मधुरमा जो है कृष्ण में, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। उस प्रकार श्रीमती राधिका भी कम नहीं है, 25 गुणों के द्वारा गुणान्वित तो श्रीमती राधिका, जिस गुण के द्वारा स्वयं वशीभूत करते हैं, जो गुण और भी सखियों में नहीं है। जैसे प्रेम की जितने भी स्तर बढ़ते जाते हैं, श्रद्धा से लेकर के भाव तक, भाव से लेकर के प्रेम तक, और प्रेम की अनेक प्रतिक्रिया होती है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदिरूढ़, मोहन, मादनात्म महाभाव की सर्वत उल्लास में, सर्वत उल्लास गमी, जहाँ पर हमारे आचार्य पर वर्णन करते हैं। ये समस्त भावों की जो है पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी, इसलिए श्रीमती राधा रानी वो करते हैं। और उस स्वयं श्रीमती राधिका स्वयं कृष्ण के वशीभूत करके जब रासों में सुशोभित होते हैं, जिस समय सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं, जब स्वयं वासुदेव कृष्ण तत्रापि सुशोभते देवो की ईश्वर मध्य मणिनाम वैमट विमनम महामार्गतो। कितना सुंदर ये सब जो है, उसी के भाव कड़ी में हमारे रूप गोस्वामी पाद गांधीअष्टकम में वर्णन करते जा रहे हैं। श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वामवत्त कुंता राम काम चंद्र। जिस हमारे रूप गोस्वामी पाद ये प्रिया जी की जब मिलन और उनकी सुंदर जो माधुर्य की जब प्रकाश होती है, यही मिलन की जो विशेषता है। इसमें ये विशेषता हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं, परतत्व भाव की एक प्रकाशता है, किंतु परतत्व बिना रास के नहीं हो सकता। तारिकापुरी में वही समस्त गोपियां भी प्रकट हुई। ललित माधव नाटक के अनुसार ये चंद्रावली ही वहीं पर जो है रुक्मिणी के रूप में प्रकाशित हुई, और वही राधा जी है सप्तभामा के रूप में प्रकाशित। जितने भी राधा की गाने, जितने भी चंद्रावली हुए वहीं पर लीला संपादन करे, रस आस्वादन करने के लिए वहीं पर भी प्रकाशित, किंतु वहीं पर रास कर नहीं पाए, वहीं पर रास संभव नहीं है। क्यों? वहीं पर सत्यत्व भाव है, सत्यत्व भाव है। ब्रज में ऐसे प्रसिद्धि है जिसमें परक्यत्व भाव, जिसमें परक या भाव बिना पुष्टि नहीं। जब तक परक्यत्व भाव जब तक प्रकाश नहीं हो, तब तक वो
प्रेम की सर्वोत्तम सर्वभाव उद्गाम उल्लास जो है वो प्रकाशित नहीं हो सकता है। इस प्रज्ञा भक्त के वैशिष्ट आचार्य पाठ में लिख दिया क्या? वामता, निवारणता, प्रच्छन्न कामता, सुदूरलभा। ये 3-4 जो है अमोघ अस्त्र जिसके द्वारा ही स्वयं राधा जी जो है कृष्ण रूपी मदमत्त के जो है वशीभूत करते हैं। ये समस्त विशेष विवरण समय संक्षेप है, समय की हो चुकी है। इतने सुंदर से प्रत्यक्ष के भाव वही भाव की प्राप्ति और वही भाव की इतनी सुंदर माधुर्यता देख करके चैतन्य महाप्रभु जहाँ वही स्वयं कृष्ण वो भाव को प्राप्ति करने के लोग जगह तब तो आ गए। श्री राधा आपने महिमा किसो बाणी पर जिस आचार्य पास लिखते जा रहे ऐसे कौन सा भाव है और वो भाव को मैं कैसे प्राप्त करूं? कृष्ण के हृदय में वो लोग उत्पन्न हो और तब वही कृष्ण जो है राधा के भाव और अंग कांति लेकर के प्रकट है। और वो भाव के संत चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किया, राधा भाव की तो आस्वादन किया, किंतु राधा भाव जी प्राप्त संभव नहीं। उस राधा भाव की प्रेम की जो है हमारे आचार्य प्राप्त करते हैं। अत्यंत जो क्षण जैसे सामान्य रूप में कहीं छीटे फटे पड़ जाते हैं, आचार्य पाद वर्णन किया बहुत सुंदर। जैसे वो गीत जाते हैं चिट्ठी के लिए उतना ही पर्याप्त है। वह जो भाव जो है वह मंजरी भाव की हमारे आचार्य को देखा और चैतन्य महाप्रभु उसी भाव को जो है रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में जो है स्थापित किया। वह भाव अत्यंत दुर्लभ जो है किंतु इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु उस भाव को कैसे दान कर उदार होकर चैतन्य महाप्रभु उस भाव को प्रदान करते जा रहे हैं। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के उसी प्रकार प्रेम के प्रदान कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के निकट समस्त जीव जो है ऋणी। वही राधा जी की भाव हम कैसे प्राप्त करें? वो तिरंकन हरि हृदय में कैसे उदित हो? उसके लिए रघुनाथ दास को स्वीकार किया। अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांगा असंभास तद्भाव गंभीर चित्तं उतस्सैम सिंधु रससावगाह। यदि भाव को प्राप्त करना है 3 नियम के बल में पालन करना है। ठीक है, राधा के चरण कमल में वैकांतिकी निष्ठा रखना है। ये जो निष्ठा वैकांतिक निष्ठा मंजरी की छोड़ करके और किसमें वैकांतिक निष्ठा देखा नहीं जाता है। जिसमें हम लोग भी श्रवण कर रहे थे रूप गोस्वामी पाद के आचार्य पाद में सुंदर बनाया। एक होता है राधा निष्ठ और एक होता है उभय निष्ठ और एक होता है कृष्ण निष्ठ। यही राधा निष्ठ सखियां जिसमें जो है वो समस्त भाव उल्लास रौतिक आदि है उनकी हृदय में प्रतिफलित हो जाता है। वही राधा निष्ठ की भाव यदि राधा के चरण कमरे वैकांतिक हमारी निष्ठा हो यही बोलते जा रहे। और दूसरी क्या है वृंदावन में रहना पड़ेगा। अनारक्त राधा पदम अनाश्रित वृंदावटवी जब तक वृंदावन में निवास नहीं करें और वृंदावन के स्थान में जहां पर राधा गोविंद की ऐसी जो और तीसरी क्या है वो भी अति गंभीर ऐसे रसिक महाजनों के साथ बैठ करके दीवारत परस्परानु कथानम मिथोरति मिथो ऐसे रसिक महाजनों के साथ यदि बैठ करके वह लीला कथा को हम स्मरण करें और लीला कथा को चिंतन करें तो वो भाव को हम प्राप्ति करते हैं कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ होगा। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कृपा करके इस समस्त कथा को सुनाया वर्णन कर दिया जी हम कैसे ऐसे रसिक जन के संग पर बैठे हरिनाम का सब करते हैं। एक बात मैं बता के समाप्त कर देता हूँ। गुरुदेव की जो कथा जो है गुरुदेव कथा जो बताओ हरदास ठाकुर कितना नाम किया 3 लाख नाम किया। रूप सनातन कितना नाम किया चलो संख्यापुर का नाम होगा 1 लाख नाम किया। चलो संख्यापुर का महाप्रभु कितने नाम किया हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम कितने सुंदर महिमा अनुभव जब हो जाता है तब तक कदे कदे वचन हो जाता है थोड़ी देर कंप्लीट चुप हो जाता है।
वही जो है वही नाम की महिमा दिखाए। ऐसे रसिक जन के साथ हम जब तक नहीं बैठे और उस स्थान पर जब तक हम नहीं जाते तब तो भाव प्राप्ति करना संभव नहीं है। मंजरी भक्ति पराकाष्ठा है, किंतु भाव की प्राप्ति करने के लिए ऐसे महान रसिक जन के साथ में बैठना पड़ेगा। भले वृंदावन में शरीर के द्वारा रहे अथवा नहीं भी रहे, किंतु मन के द्वारा कभी अवश्य वृंदावन में निवास करें और ऐसे रसिक जनों के साथ संग करें। यही कहकर के मैं अपने पर गोविंद हरे गोपाल हरे श्री भक्ति वेदांत श्री महाराज जी को।